आज ना हम लोग डाइव करने वाले हैं हर कंप्यूटर के पीछे छुपे मास्टर ब्लूप्रिंट में। सीरियसली, एक ऐसा डिजाइन जो लिटरली हर डिवाइस को चलाता है। चलो इसको बिल्कुल आसान भाषा में फोड़ते हैं। सोचो जरा, क्या हो अगर मैं बोलूं कि अपना फोन, अपना लैपटॉप, अरे दुनिया का हर कंप्यूटर एक ऐसे डिजाइन पे चल रहा है जो 1940s में बना था। हाँ, 1940s। माइंड ब्लोन, राइट? और पता है सबसे क्रेजी बात क्या है? यही 1940s का डिजाइन वजह है कि अपना सिस्टम कभी-कभी बस प्रोसेसिंग पे अटक रहता है। समझ गए? चलो अब इसके अंदर घुसते हैं और पूरा सीन समझते हैं। ओके, तो इसको समझने के लिए ना इमेजिन करो कि अपना कंप्यूटर एक पूरी कंपनी बिल्डिंग है, ठीक है? अंदर सब कुछ एकदम सेट है। एक बॉस है, उसके नीचे वर्कर्स हैं, एक स्टोरेज रूम है, कम्युनिकेशन के लिए अलग टीम, बेसिकली पूरा ऑर्गेनाइज सेटअप। पता है इस सेटअप को क्या कहते हैं? यही है वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। क्योंकि सोचो, बिना इस आर्किटेक्चर के कंप्यूटर क्या होता? एक ग्रुप प्रोजेक्ट जिसका कोई लीडर नहीं है, मतलब पूरा केओस। एक बंदा कुछ कर रहा है, दूसरा कुछ और, पूरा सीन मेस्ड अप, कुछ नहीं हो पाता है ना? तो चलो मिलते हैं इस कंपनी के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से, द वन एंड ओनली सीईओ, यानी कि सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल भाषा में ये है द बॉस। और देखो, बॉस का फंडा एकदम क्लियर है। मैं सब काम करूंगा नहीं, मैं सब काम कंट्रोल करूंगा। इसके दो मेन असिस्टेंट्स हैं। एक है कंट्रोल यूनिट, जो सबको बताता है कि तू ये कर, तू वो कर, बेसिकली द मैनेजर। और दूसरा है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ये ऑफिस का जीनियस कैलकुलेटर है, सारा प्लस माइनस लॉजिक वॉजिक सब यही संभालता है। द अल्टीमेट कंट्रोलर, राइट? ओके, बॉस से मिलिए। अब आते हैं मेमोरी पे। यह है कंपनी का बड़ा सा स्टोरेज रूम, या नो वे इसका दिमाग। सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारा डेटा, सब कुछ यहीं रखा जाता है। लेकिन यहां पे है एक सुपर इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, प्लॉट ट्विस्ट समझो। इंस्ट्रक्शंस मतलब काम क्या करना है, और डेटा मतलब काम किस चीज पर करना है, ये दोनों एक ही जगह स्टोर होते हैं। हाँ, सही सुना, एक ही शेल्फ पे, कोई सेपरेशन नहीं। वाइल्ड है ना? ये ऐसी बात हो गई कि एग्जाम का क्वेश्चन पेपर और उसके आंसर्स दोनों एक ही फाइल में सेव कर दिए। ब्रो, मतलब कितना रिस्की बिजनेस है ये। सोचो, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। अच्छा, फिर आती है अपनी कम्युनिकेशन टीम, मतलब इनपुट स्लैश आउटपुट, या I/O। कीबोर्ड और माउस से हम कंप्यूटर को ऑर्डर देते हैं, भाई ये कर, वो हो गया इनपुट। और स्क्रीन या स्पीकर्स पे कंप्यूटर हमें रिजल्ट दिखाता है, ये लो हो गया, वो हो गया आउटपुट। सिंपल एज दैट। तो फंडा बड़ा सिंपल है। यूजर बोलता है, कंप्यूटर करता है, और ये पूरी बातचीत आईओ टीम ही पॉसिबल बनाती है। यही हमारे और कंप्यूटर के बीच का ब्रिज है। और फाइनल कैरेक्टर इस कंपनी का है बस। इसे समझो कंप्यूटर के अंदर की हाईवेज। इन्हीं सड़कों पर सारा डेटा, सारे इंस्ट्रक्शंस, सारे सिग्नल्स, सब कुछ सीपीयू और मेमोरी के बीच में ट्रैवल करता है। फुल ऑन डिलीवरी सिस्टम है ये। ओके, तो ऑफिस के सारे क्रू से तो मिल लिए। अब टाइम है ये देखने का कि जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो पर्दे के पीछे एक्चुअली चलता क्या है। द कंप्यूटर्स डेली ग्राइंड बेसिकली। तो देखो, ये पूरा काम ना बस 3 सिंपल स्टेप्स में होता है। एक साइकिल है। स्टेप 1 फेच, मतलब सीपीयू मेमोरी को बोलता है, भाई अगला इंस्ट्रक्शन दे। स्टेप 2 डिकोड, सीपीयू उस इंस्ट्रक्शन को पढ़ता है और समझता है, अच्छा ये करना है। और स्टेप 3 एग्जीक्यूट, फिर सीपीयू सिस्टम को ऑर्डर देता है, चल अब ये काम कर डाल। और बस। और ये जो फेच डिकोड एग्जीक्यूट साइकिल है ना, ये चलता रहता है और चलता रहता है नॉन स्टॉप, बिल्कुल अपने डेली रूटीन की तरह। उठो, काम पे जाओ, घर आओ, सो जाओ, रिपीट। सेम टू सेम एनर्जी ब्रो। अब तक तो सब कुछ कितना सॉर्टेड और परफेक्ट लग रहा है ना, एकदम वेल ऑयल्ड मशीन। बट इस परफेक्ट स्टोरी में एक बहुत बड़ा विलन है, एक ऐसी प्रॉब्लम जो हम सब हर रोज फेस करते हैं। और इस विलन का नाम है द वॉन न्यूमन बॉटलनेक। इसको समझना ना बहुत आसान है। सीन यह है कि सीपीयू है सुपर फास्ट, एकदम फरारी की तरह, व्रूम। और मेमोरी वो है स्लो, जैसे एक कछुआ, आराम से चलता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि फरारी और कछुआ दोनों एक ही सिंगल लेन रोड यानी बस यूज करते हैं। तो फास्ट सीपीयू चिल्लाता है, डेटा दे डेटा दे, और बेचारी स्लो मेमोरी बोलती है, रुक जा भाई, ट्रैफिक जैम है, आ रही हूं। और इस चक्कर में सुपर फास्ट सीपीयू को वेट करना पड़ता है। और इसका नतीजा लैग, वही प्रोसेसिंग वाला सर्कल। जब अपना सीपीयू जो बेसिकली लाइटनिंग स्पीड पे है, उसको वेट करना पड़ता है मेमोरी का, जो बीएसएनएल के 2G नेटवर्क की स्पीड पे चल रही है, तो सिस्टम स्लो हो जाता है। तो अगली बार गुस्सा कंप्यूटर पे नहीं, उस ट्रैफिक जैम पे निकालना। तो आखिर इतना बड़ा इशू है ये बॉटलनेक, ये ट्रैफिक जैम। तो सवाल ये है कि भाई हम आज भी ये 1940s का आर्किटेक्चर यूज क्यों कर रहे हैं? मतलब व्हाट्स द डील? कोई अपग्रेड नहीं है क्या?
देखो, इसके ना 3 सिंपल से रीजंस हैं। नंबर 1, इसका डिजाइन बहुत ही सिंपल है, नो कॉम्प्लिकेशंस। नंबर 2, इसे बनाना आसान है, मतलब प्रोडक्शन सस्ता पड़ता है। और नंबर 3, ये ना लगभग हर काम के लिए ठीक ठाक चल जाता है, इट जस्ट वर्क्स। तो इन शॉर्ट, ये जुगाड़ परफेक्ट नहीं है, बट इट्स सुपर रिलायबल, चलता है वाली फिलॉसफी है। और इसकी सिंप्लिसिटी ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसी वजह से हम लोग इस पर पिछले 80 सालों से डिपेंड करते आ रहे हैं। तो अगली बार जब अपना सिस्टम लैग करे ना, तो किस्मत को या वाईफाई को गाली मत देना। सीधा ब्लेम करना उस आर्किटेक्चर को जो 1940s में बना था, क्योंकि अब असली कहानी सबको पता है।